Everyone, welcome to the channel. Today we are learn about past participle, present participle and the perfect participle. Past participle, present participle and perfect participle. ये सब क्या है? वर्ब की फॉर्म्स है जो एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है. क्या है? एक्चुअल में ये वर्ब है बट क्या है? एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है आईएनजी के साथ. इनके साथ बेस फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है. वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है, वो कहलाता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल. जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है तो हमारा वो कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल. दैट मीन द ब्रोकन विंडो वाज रिप्लेस्ड. जो द विंडो वाज रिप्लेस्ड भी होता बट यहाँ पर हमने ब्रोकन लगा दिया तो ये इस विंडो को और ज़्यादा क्वालिफाई कर रही है कि वो जो विंडो थी वो टूटी हुई थी, इसलिए उसको चेंज कर रहे हैं. यानी विंडो कैसी थी? ब्रोकन थी. तो ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है. दैट इज हमारा पास्ट पार्टिसिपल है. उसके बाद हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आईएनजी के साथ आती है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है तो वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है. तो वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है. वो कहलाता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल. वो क्या कहलाता है? हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है. और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का रोल प्ले करती है तो वो हमारा कहलाता है जेरेंड. यहाँ पर हम दोनों चीज़ों क्लियर कर देते हैं कि जेरेंड क्या कहलाता है और वर्ब क्या कहलाता है. तो एडजेक्टिव क्या कहलाता है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है. प्रेजेंट पार्टिसिपल में वे एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है. द वॉकिंग मैन वाज टायर्ड. जो चल रहा था, जो मैन था जो चल रहा था वो थक गया. टायर्ड भी हमारा क्या एक एडजेक्टिव है बट यहाँ पर किसको क्वालिफाई कर रहा है? वॉकिंग मैन को क्वालिफाई कर रहा है वॉकिंग. ठीक है. जो आदमी चल रहा था वो टायर्ड था. हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. जो हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो हमारा कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है. जब हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल. वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है. फॉर एग्जाम्पल हैविंग ईटन, मैंने खाना खा लिया. हैविंग फिनिश्ड, मैंने काम कर दिया. हैविंग बीन रिटन, मैंने लिख लिया. हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट टू बेड. बेड पे जाने से पहले उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था. क्लियर. हम और एग्जाम्पल देखते हैं और इसको डिटेल. जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है वो फंक्शन करता है एडजेक्टिव की तरह बट वो वर्ब से आता है और वो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं. उसी तरह से जो परफेक्ट पार्टिसिपल है हमारा, उसी तरह से जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है और एक्शन को कंप्लीट होने की तरफ इशारा करता है. किसकी तरफ इशारा करता है? कि एक्शन कंप्लीटेड है दूसरे एक्शन होने से पहले, बिफोर अनदर एक्शन, और टाइम से पहले वो एक्शन हमारा कंप्लीटेड है. उसी तरह से हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो यहाँ पर एडजेक्टिव के जैसे ही काम कर रहा है और वो वर्ब से ही आया है और वो एडजेक्टिव की तरह नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. इन जनरल हम बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो ऑनगोइंग एक्शन को दिखा रहा है और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो एक्शन के कंप्लीट होने को बता रहा है और स्टेट का रिजल्ट बता रहा है. और दूसरा जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है वो हमारा बता रहा है कि दूसरा एक्शन के होने से पहले हमारा पहला एक्शन ख़त्म हो चुका है. कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अनदर एक्शन और टाइम. क्लियर. हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उनसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. शी टोल्ड एन अम्यूजिंग स्टोरी. दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल.
कि उसने कैसी स्टोरी सुनाई, शी टोल्ड एन अम्यूजिंग स्टोरी। ठीक है, टोल्ड हमारी वर्ब है, उसके साथ में अम्यूजिंग जो है स्टोरी को बता रहा है कि स्टोरी कैसी थी, अम्यूजिंग थी, इंटरेस्टिंग थी। स्टोरी कैसी थी, अम्यूजिंग थी, इंटरेस्टिंग थी। द बॉइलिंग वाटर स्पिल्ड ओवर, वाटर कैसा था, बॉइलिंग था। ठीक है, बॉइल्ड था, वाटर कैसा था, बॉइल्ड था। द ब्रोकन विंडो वॉज रिप्लेस, जो विंडो कैसी थी, ब्रोकन थी, टूटी हुई थी। द रिटन लेटर वॉज मेल्ड, जो लेटर लिखा हुआ था, लेटर वॉज मेल्ड। ठीक है, लेटर वॉज मेल्ड, बट यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रिटन लेटर की बात हो रही है, जो लेटर लिखा हुआ था। रिटन हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ना। लेटर क्या हमारा, नाउन है, यहाँ पर नाउन हमारा क्या है, लेटर हमारा इधर नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है रिटन, कि जो लेटर क्या है वो लिखा गया है। द हैविंग बीन रिटन, क्लियर। हैविंग फिनिश्ड इज द परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग फिनिश्ड क्या है हमारा, परफेक्ट पार्टिसिपल है। Having eaten all cookies, the children felt sick. Having eaten डिस्क्राइब करता है बच्चों को, द चिल्ड्रन को, कि ये दिखा रहे हैं कि शोइंग द कंप्लीटेशन ऑफ ईटिंग, कि क्या खा लिया था उन्होंने, पहले ही खा लिया था बीमार होने से पहले, उसके बाद उनको सिक फील होना स्टार्ट हुआ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वोर नीटेड ड्रेस, उसकी ड्रेस कैसी है तो ड्रेस उसकी, बट वो नीटेड है, यानी वो ड्रेस को डिस्क्राइब कर रही है कि ड्रेस उसकी कैसी है, नीटेड है। इट वाज मेड बाय नीटिंग, यानी वो हाथों से बनी हुई ड्रेस पहनी है, उसकी वो ड्रेस हमारा नाउन है, तो नीटिंग उसको क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द फॉलन लीव्स कवर्ड द ग्राउंड, द फॉलन लीव्स कवर्ड द ग्राउंड, ये हमारा एग्जाम्पल है पास्ट पार्टिसिपल का। जो ये फॉलन लीव्स है, लीव्स हमारी नाउन है, तो ये कैसी बता रही है कि कौन सी लीव्स ने ग्राउंड को कवर कर लिया, फॉलन लीव्स ने। कौन सी लीव्स ने, डिस्क्राइब द लीव्स इंडिकेटिंग दे हैड फॉलन, कि ये दिखा रहा है कि जो लीव्स है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो फॉलन, दे हैड फॉलन, वो टूट चुकी है। शी फाउंड द मिसिंग कीज, उसको कीज कौन सी मिली है, मिसिंग कीज, जो गुम हो चुकी थी कीज। द लॉस्ट की के बारे में बात कर रहा है इधर पे, कि जो कीज लॉस्ट हो चुकी थी वो उसको मिल गई है, यानी जो कीज लॉस्ट हो गई थी, यानी मिसिंग कीज हमारी क्या है, नाउन है, जो की लॉस्ट हो गई थी, कीज मिली है बट कौन सी की मिली है, जो लॉस्ट हो गई थी, यानी उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो उसने की ढूंढी है, कौन सी, जो मिस हो गई थी, यानी जो गुम हो गई थी। द क्राइंग बेबी इज कम्फर्टेड बाई हिज मदर, बेबी कैसा था, वो रो रहा था। बेबीज कैसे थे, जो रो रहे थे। ठीक है, बेबी क्या थे, रो रहे थे, यानी वो बेबीज को की स्टेट बता रहा है कि बेबी उस टाइम पे क्या थे, रो रहे थे, तो उसको ये हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, कि जो बेबीज को क्वालिफाई करेगी वो बेबी कैसे थे। हैविंग वॉन द लॉटरी ही क्विट हिज जॉब, he quit his job after winning the lottery, he quit his job after winning the lottery, यानी जब लॉटरी को जीतने के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी जॉब को छोड़ दिया। इन जनरल हम बात करें वर्ब के बारे में, वर्ब नाउन का भी रोल प्ले कर सकती है, वर्ब एडजेक्टिव का भी रोल प्ले कर सकती है, वर्ब मॉडल्स एडवर्ब्स का भी रोल प्ले करती है, और वर्ब का सिर्फ एक ही रूप नहीं है, वर्ब के अनेकों रूप है। ऑक्सिलरी वर्ब्स है, लिंकिंग वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है, हमारे मोडाल्स है, हमारी मार्जिनल वर्ब्स है। तो क्रिया के बिना तो दुनिया है ही नहीं, उसी से इसीलिए क्रिया के बिना तो कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है, तो इसलिए इसकी डिटेल स्टडी जरूरी है। थैंक यू।